तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है एसएस मांगा एक्सप्लेनर की एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने जहां तक कि पिछले एपिसोड में देखा था कि कॉप 4 में डीमन का अटैक लूफेंग के ऊपर डैमेज बहुत ही ज्यादा कम हो चुका होता है, इसीलिए लूफेंग की स्ट्रेंथ बहुत ही कम बढ़ रही होती है। इसीलिए लूफेंग कॉप चार्मर को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम बहुत ही यूजलेस हो। यह बोलकर लूफेंग वहीं पे लेट जाता है ताकि कॉप चार्मर उसके पैरों का मसाज कर सके। कॉप चार्मर जो एक डीमन थी, आज से पहले उसे इतना कभी भी ह्यूमिलेशन नहीं किया और वो लूफेंग को गुस्से में पंचेज मार रही होती है, लेकिन वो सारे पंचेज लूफेंग के ऊपर किसी काम के नहीं थे क्योंकि लूफेंग का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और तभी सिस्टम लूफेंग को बताता है कि आप अपनी लिमिट पे पहुंच चुके हैं, इसीलिए आपको 2 टैलेंट मिलते हैं जिसका नाम कॉप स्किन और आयरन बोन है। और यह सुनने के बाद लूफेंग बोलता है, लगता है तुम किसी भी काम की नहीं रही हो, चलो साइड हटो और एक फटाफट सुंदर सी लड़की में बदल जाओ, नहीं तो मैं तुम पर इजीली नहीं जाने वाला। और यह बातें सुनने के बाद कॉप चार्मर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाती लूफेंग उसका फेस पकड़कर बोलता है कि तुम अभी तक एक सुंदर सी लड़की में चेंज क्यों नहीं हुई हो? क्या तुम्हें मेरी बातों की कुछ भी वैल्यू नहीं है? अब क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो तो इसीलिए आगे जो भी होगा उसके जिम्मेवार तुम होगी। और तभी लूफेंग कॉप चार्मर को ज़मीन पे फेंक देता है और सोचता है कि अब बारी आ चुकी है मेरे नए टैलेंट को चेक करने की, जिसका नाम कॉप चार्मर स्किन और आयरन बोन है। और तभी लूफेंग कॉप चार्मर को मारना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कॉप चार्मर लूफेंग के कहने के अनुसार वापस से उस सुंदर सी लड़की के अंदर चेंज हो जाती है, लेकिन लूफेंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। और क्योंकि अब तुम मेरा डिफेंस नहीं बढ़ा सकती, इसीलिए चलो फटाफट से मेरे लिए डांस करो। और तभी कॉप चार्मर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देती है। बीच बीच में लूफेंग कॉप चार्मर को नए नए स्टेप सिखा रहा होता है और कुछ घंटे डांस करने के बाद कॉप चार्मर थक के वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद लूफेंग उस जेल से बाहर निकल जाता है और कॉप चार्मर को बोलता है कि जो मैंने नए स्टेप आज तुम्हें सिखाए हैं उन्हें मत भूलना और इन सारे स्टेपों की प्रैक्टिस वापस से करना शुरू कर दो और मैं तुम्हें वापस से चेक करने आऊँगा। और यह सब करने के बाद लूफेंग डिसाइड करता है कि वो इस प्रिजन के सारे एरिया में भी जाएगा। जो डीमन कैचिंग ब्यूरो है वो 3 लेयर में बटा हुआ है। जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर लो लेवल के डीमन और इवल स्पिरिट है, वहीं जो सेकंड लेयर है उसके अंदर मिडिल लेवल के डीमन और स्पिरिट है। वहाँ पे सिर्फ येलो रैंक के डीमन सॉर्सरर को जाने की इजाज़त है। और वहीं पे जो थर्ड लेयर है उसके अंदर हाई लेवल के डीमन और स्पिरिट रहते हैं और वहाँ पे सिर्फ मिस्टीरियस रैंक या फिर उसके हाई रैंक के लोग जा सकते हैं। डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर जाने के लिए आपको एक टोकन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ येलो रैंक का डीमन सॉर्सरर एक ऑफिशियल बन पाता है, लेकिन लूफेंग जो कि एक नॉर्मल वर्कर है उसको सिर्फ फर्स्ट लेयर के अंदर जाने की इजाज़त है। लेकिन इससे पहले लूफेंग किसी और जेल को खोल पाता, गार्ड आके बोल है कि शिफ्ट चेंज करने का टाइम हो चुका है। और यह बात सुनने के बाद लूफेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहीं लूफेंग जब कपड़े चेंज कर रहा होता है तो सिस्टम से पूछता है, क्या यहाँ पे मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करने से कोई फ़ायदा मिलेगा या सिर्फ डीमन के अटैक ही करने पे मिलेगा? लेकिन सिस्टम लूफेंग को सिर्फ 3 डॉट दिखाता है, जिसे देखने के बाद लूफेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। लूफेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, लेकिन दूसरे के ऊपर रियलाइज़ करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे खुद के ऊपर रियलाइज़ करूँ।
लू फेंग डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले स्क्रिप्चर वर्ल्ड पेविलियन में जाएगा ताकि वहाँ से उसको एक अच्छी सी कल्टीवेशन की टेक्निक मिल सके। और स्क्रिप्चर वर्ल्ड पेविलियन में आने के बाद वो अपने लिए कुछ बुक को डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ पे लू फेंग को आयरन क्लॉथ रोब नाम की टेक्निक मिलती है जो कि बिल्कुल कॉपर स्किन और आयरन बोन की तरह मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये जो टेक्निक है वो लू फेंग की बॉडी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल है। लू फेंग फटाफट से उस बुक को चूज कर लेता है और काउंटर के ऊपर आ जाता है। वो वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो ट्रेनिंग रूम के अंदर जाके इसके इफ़ेक्ट को चेक करना चाहता है। लेकिन लू फेंग को ट्रेनिंग करते हुए कुछ ही टाइम हुआ था तभी वो अपनी आंखें खोलता है। उसने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आयरन क्लॉथ रोब के अंदर उसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और जिस चीज़ को सीखने में लोगों को 10-10 साल का समय लग जाता है उसे लू फेंग ने एक ही दिन में सीख लिया था। और अब आयरन क्लॉथ रोब को मास्टर करने के बाद लू फेंग काफ़ी इजीली कॉपर स्किन आयरन बोन को यूज कर पा रहा था। और अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके लू फेंग अपनी शिफ्ट के अंदर आ जाता है। लू फेंग को देख के उसका कलीग जैंग जैंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था और वो बोलता है, लू फेंग आखिर तुम आज इतने डिफरेंट कैसे हो, क्योंकि तुम हमेशा अपनी शिफ्ट में आधा घंटा लेट आते हो। लू फेंग हंसते हुए बोलता है कि मैंने अपने दिल को चेंज कर लिया है। मैंने अब से सोचा है कि मैं अब से हार्ड वर्क करने वाला हूँ। साथ ही मैं उन सारे शिफ्ट को भी कंप्लीट करूँगा जिसे तुमने मेरे लिए कवर किया है। और कल से मैं रोज़ आधा घंटा पहले तुम्हारे पास आऊँगा। और ये बातें सुनकर जंग जंग बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है कि लगता है आज इसने कोई गलत मेडिसिन खा ली है। लेकिन लू फेंग की ऐसी बातें सुनकर जंग जंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है। वो बोलता है, ठीक है भाई, फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। जंग जंग के जाने के बाद लू फेंग वापस से प्रिजनर की तरफ मुड़ जाता है और हंसते हुए बोलता है कि आज मुझे आखिर कौन से डीमन को चुनना चाहिए। तभी लू फेंग एक जेल की तरफ बढ़ता है जिसके आगे बहुत सारी चैनें लगी हुई थी। साथ ही में उस जेल के अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। तभी लू फेंग आगे बढ़ते हुए उस जेल को टच करता है। पार्ट के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।